नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाजा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 46 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 1 नवंबर 2021 का है। आज हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण की पुनरावृत्ति करना। यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो 68 में क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाए? तो 68 में हम यदि 22 जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है, तो इसलिए सही आंसर इसका बी है। अब यहां पे कह रहा है एक्स और वाई का मान बताने के लिए। तो देखिए, एक्स और वाई का मान यदि हम बताएंगे तो यहां पे दो त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं, तो तीसरा कोण आपका निकल जाएगा। तीसरा, ये 6 4 10 100 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 होता है, तो ये 80 निकल गया। अब ये तीनों कोण मिलकर के कितना बनता है? ये रैखिक युग्म बनता है, तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये निकल गया, 80 डिग्री निकल गया, तो x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इजकल टू 100 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 100 डिग्री। अब नेक्स्ट सवाल है, यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को काटी जाती, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने दो अंतःकोण, यानी जब हम ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर के बने दो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 को हम संपूरक कहते हैं। यहां पे दिया हुआ है L समांतर है M के, यानी ये इसके समांतर है, और L N के समांतर है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, ये 2x है और ये 4x है। तो जब ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, तो ये और ये भी समांतर हो जाएगा आपस में, तो 2x प्लस 4x इजकल टू हो जाएगा 180, क्योंकि एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग यहाँ पे हो गया। एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये हो गया, तो 6x बराबर हो जाएगा 180, तो x का मान हो जाएगा 30, 6 3 18 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट, अब यहाँ पे x का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो x का मान यदि ज्ञात करेंगे तो पहले देखिए, ये 60 है, ये आपका निकल जाएगा, या ये वाला कोण निकल जाएगा, ये रैखिक युग्म बनता है, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये 8 6 14, अब चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं, या नहीं, ये दो निकल गया, तो ये जो होगा बाहरी कोण बाह्य कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर है, तो 8 और 6 14 140 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इसका सही आंसर बी है। अब यहाँ पे अगला दिया गया है, दी गई आकृति में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोण 4 का संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? जब ऐसे करते हैं तो एक ये और एक ये, तो ये संगत कोण होता है। तो कोण 4 का संगत कोण क्या है? एक बाहर का, एक अंदर का, तो 4 का 8, तो यहाँ पे लिखिए कोण 8। कोण 5 का एकांतर अंतःकोण। कोण 5, एक इस साइड तो एक इस साइड, तो यहाँ पे कोण 3। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण, कोण 4। 7, कोण 7 का संपूरक कोण। कोण 7 का संपूरक कोण, एक ही साथ संपूरक जो होगा ये 6 भी हो जाएगा, तो यहाँ 6 डाल सकते, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 180 होता है। 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो यहाँ 8 भी लिख सकते हैं। और ये और एक ही ओर के दो अंतः को मतलब बाह्य कोणों का योग भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। कई आंसर हो सकते हैं। अब अगला है, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो उसके लिए हम दो रेखा लेते हैं। देखिए, एक ये रेखा लिया, एक ये रेखा लिया। अब हमें कह रहा है जो कि सिद्ध कीजिए, ये यहाँ पे ये बराबर में ये। अब उसके लिए हम मान लेते ए बी सी और डी, और ओ बिंदु पर मिलती है। अब देखिए, ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 बनाता है। तो यहाँ पे 1 2 और 3, कोण 1 कोण 2 और कोण 3। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं जो कि त्रिभुजा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, हम सीधे प्रूफ पे आए। कोण
एक प्लस कोण दो बराबर में 180 डिग्री रैखिक युग्म से सरल रेखा बना रहा है। ये कोण और ये कोण 180 बना रहा है। और अब जब ये सरल रेखा है तो दो और तीन भी मिलकर के कोण दो प्लस कोण तीन बराबर में 180 डिग्री, ये भी रैखिक युग्म बना रहा है। तो ये और ये बराबर होगा। तो यदि हम ये और ये बराबर करते हैं, कोण एक प्लस कोण दो बराबर में कोण दो प्लस कोण तीन, तो ये दो दो कट जाएगा, तो कोण एक बराबर में कोण तीन, तो क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया। यही सिद्ध करना था। कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है त्रिभुज के तीन कोण दिए हुए, ये और ये, तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो x यहां पे लिखेंगे x प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 20 और प्लस x बाई 2 माइनस 10 इजिकल टू 180 होना चाहिए। अब 40, ये 40 20 60 और 10 70 सारे माइनस में, तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। इधर बचेगा x प्लस x बाई 2 इजिकल टू हो जाएगा 180 और प्लस ये सारे जोड़ जाएंगे तो 70, इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 250 और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 500 बटे 5 यानी 100 डिग्री। तो आपको कह रहा है x का मान, x और तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो x, ये x बराबर में 100 डिग्री आ गया, तो 100 में से ये गया तो 40, ये हो जाएगा 100 में से यदि हम इसको घटाएंगे तो ये पहला कोण हो जाएगा 60 डिग्री, 100 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब 100 का आधा करेंगे तो 40 में 10 घटाएंगे, 100 का आधा 50 में 10 घटाएंगे तो 40। अब देखिए तीनों कोणों का योग 180 हो रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे चित्र 9 में दिया हुआ है, ये समांतर है, देखिए ये समांतर इसके है, तो इसका मतलब ये टी क्यू, अब ये समांतर है तो इसका मतलब हम मान सकते हैं जो कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसको एक, इसको दो मान लेते हैं, क्योंकि ये समांतर है तो संगत, और ये इसका त्रिअक्षीय रेखा है, तो कोण एक बराबर में कोण दो, क्योंकि ये दिया हुआ है L समांतर है M के, ये दिया है। अब ये संगत भुजा से संगत कोण, अब ये संगत कोण जब बराबर हो गए तो इसका दुगुना भी बराबर होगा। 2 गुने कोण एक बराबर में 2 गुने कोण दो, क्योंकि ये समद्विभाजक दिया हुआ है तो इसका डबल भी बराबर होगा। तो कोण एक का दुगुना क्या हो जाएगा, ए टी क्यू बराबर में टी यू एस, क्योंकि इसी का समद्विभाजक था, तो जब आधा आधा बराबर है तो उसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी बराबर हो जाएगा। अब ये क्या देख रहे, इससे हम क्या देखते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, यानी संगत कोण बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर है आर एस के, यही सिद्ध करना था आर एस के, क्योंकि जब संगत कोण बराबर होता है तो दी गई रेखाएं संगत कोण बराबर हो तो दी गई रेखाएं
समांतर होती है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।